से तो कई नेता निकल के भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए। मैं कांग्रेस की बात यहां पर नहीं है, बात है टीम, बात है मुद्दे की। मैं फिर मुद्दे के ऊपर आता हूं। ओके, तो शहजाद पूनावाला भी निकला है, ठीक है। अरे हेडगेवार जी भी कांग्रेस से ही थे और आरएसएस पैदा हेडगेवार जी के मेहनत से हुआ, तो आरएसएस के संस्थापक भी कांग्रेस से ही थे दोस्त। प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस से थे, जैसे हुमायूं कबीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी कांग्रेस से थे, लेकिन कांग्रेस में थे सब लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें पार्टी एक होती थी कांग्रेस। ओके 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 ओके। देखिए बात यह है कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के मार्गदर्शन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस समय काफी सारे लोग ये सोचते थे कि ये देश हित में है। बाद में पता चला कि एक सेफ्टी वॉल वाली कांग्रेस है, अंग्रेजी शासन को बनाए रखने के लिए। तब से लेकर आज तक विदेशियों के प्रभाव में कांग्रेस है और जो समझदार लोग हैं वो लगातार कांग्रेस छोड़ते आ रहे हैं। लेकिन इसी कांग्रेस छोड़ने वालों में से कुछ गड़बड़ लोग भी हैं, जैसे टीएमसी, वो भी निकली कांग्रेस से है, सत्ता के लिए अलग हुई लेकिन कांग्रेस की परिपाटी को नहीं छोड़ी। यानी डेमोग्राफी चेंज करते जाना और इस देश को काटते जाना। देश के एक बड़े, क्या आपको लगता है फैज खान डेमोग्राफी चेंज खतरा है भारत के लिए? मैं उसी में आ रहा हूं। असम और बंगाल में बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान क्यों बना? डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए बना। बांग्लादेश क्यों बना? डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए बना। कश्मीर में आतंकवाद क्यों फैल रहा है? डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए बना। हिंदू वहां से खत्म हो गए। मुर्शिदाबाद से ये आतंकवाद क्यों फैल रहा है? 500 हिंदू परिवार पलायन के क्यों? डेमोग्राफी चेंज हुई। बीएल संतोष जी के बयान का समर्थन है। पश्चिम बंगाल में भयानक तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वहां पर आना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट बंगाल को बर्बाद कर चुके हैं। वहां से भारतीय संस्कृति का, रोजगार का, भारतीयों का सफाया कर चुके हैं। शहजाद भाई बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि किस तरीके से। एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, जय श्री राम किसी ने कह दिया, ममता बनर्जी कार से उतरी, तेरी चमड़ी खींच लूंगी ये कहीं। ओके ओके, सुरेंद्र राजपूत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके ओके, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, देन सुनील यादव एंड अतुकुर रहमान साहब। देखिए, मुस्लिम मंच वाले जो कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले जितनी चाबी भर के भेजते हैं उतना बोलते हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? मुस्लिम मंच वालों को तो थोड़ा कम बोले, कुछ और ज्यादा बोलना चाहिए। आज शायर ये तमाशा देख कर हैरान है, वो गुड़िया कौन है जो सब में चाबी भर भर के भेज रही है? फैज साहब थोड़ा सा अपने बारे में बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आप जिम्मेवार आदमी हैं। अरे साहब, जिम्मेदार बोल बोल के पर्सनल मारे जा रहे हो, पत्रकार को भी दिए जा रहे हो, शहजाद भाई को भी, हमको भी, हम चुप रहे। नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा। पर्सनल लोगे, पर्सनल आप चुप मत रहिए। आइंदा अगर तबर्रुक की बात करनी है तो अब अगली बार बोल लीजिएगा आप बीच। फिर आप क्या, इस कौमी अगर फीडर डाउन नहीं करेगा तो बोल नहीं पाओगे फैज खान। और यहां क्या किसी चैनल पर नहीं बोल पाओगे अगर बदतमीजी करोगे तो। एक चीज बहुत स्पष्ट समझ लो भैया, तुम्हारी चाबी तुम्हें भरी है संघ ने, और जितनी चाबी भाजपा ने भरी है और जितनी चाबी भरी है, अनीश भाई बात है ना, अरे अंडा डंडा, ये मानसिक रूप से संतुलन जो खो जाते हैं, इनका इलाज आगरा में बहुत अच्छा होता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आगरा के पागल खाने में इलाज बहुत अच्छा होगा। जो बीच में अंडा डंडा पंडा लड्डा ये सब लोग करते रहते हैं, इनका इलाज बहुत बढ़िया होगा योगी जी की सरकार में। नहीं बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए, एकदम शांत रहिए। और जो मुस्लिम मंच वाले हैं, जितनी चाबी भाजपा भरती है उतना ही बोलते हैं। हुमायूं कबीर पे इनकी हैसियत नहीं है बोलने की कि हमने कहा कि सीधे सीधे से भाजपा से पैसा लिया, ऐसा कलकत्ता का बच्चा आरोप लगा रहा है। हुमायूं कबीर को इन्होंने खड़ा किया, इसी तरीके से फैज खान को खड़ा किया। कल की डेट में ये सब लोग, जितने लोग हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। बंगाल की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और ये जो शहजाद का और ठीक है, ओके, मैं आपको मौका दूंगा। हो रहा है ना, ये सारा आंखों में आंखों का इशारा जनता देख रही है। आप अपना ही नियम तोड़ रहे हो। सुन लीजिए, अधीर रंजन चौधरी तो बीजेपी के एजेंट नहीं है ना। उन्होंने बोला कि मोदी जी से मिले आज। वो तो ठीक है, प्रदेश के प्रधानमंत्री से नहीं मिले तो इटली के प्रधानमंत्री से मिले या पाकिस्तान के? सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों बोला गया उनके द्वारा। मैंने बताया नाराज क्यों है? मुझे कहां नाराजगी है, नाराजगी तो वहां होगी। अधीर रंजन जी ने बोला कि हुमायूं को खुला छोड़ा हुआ है ममता जी ने। तो सुरेंद्र जी बता दीजिए कि अधीर रंजन जी किसके लिए काम कर रहे हैं। और 10 सेकंड देखिए, आपको चाबी भरे कोई भी, इनके यहाँ तो रिमोट कंट्रोल का कल्चर है। और लास्ट
देखो अमीश का मैं शो ना देखता भी हूँ, सिर्फ आता नहीं हूँ 7 बजे। इनके यहाँ पे टीवी राजेश्वर रिपोर्ट 1000 बार कोट इन्होंने की है, और फिर सुधांशु जी ने। ये टीवी राजेश्वर कौन थे? हमने गवर्नर बनाया था क्या? हमारे टाइम के आईबी ऑफिसर थे क्या? रॉ ऑफिसर थे क्या? उनकी रिपोर्ट है डेमोग्राफी के बारे में, पर सुरेंद्र राजपूत जो है वो देखना नहीं चाहते। देखिए एक सुनील यादव, मैं आपका रुख करता हूं, अतिकुर रहमान आपका रुख करता हूं, और आप लोगों से एक पॉइंट पूछता हूं। अतिकुर रहमान पहले आपसे। अतिकुर रहमान, क्या आपको लगता है डेमोग्राफिक चेंज एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, आप माने ना माने? अमीश जी, अगर डेमोग्राफी का चेंज होना सीरियस सब्जेक्ट माना जा रहा है, तो आसाम के अंदर एनआरसी किस मद्देनजर हुआ? इसी मद्देनजर हुआ कि जो भी डेमोग्राफिक चेंज है वो सामने आ जाएगा और घुसपैठिया निकल कर आएंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। कितने एनआरसी के अंदर नाम आए, कितने लोगों को अभी तक के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, और कितने लोगों को एनआरसी में नाम आने के बावजूद अब तक के सिटीजनशिप कार्ड नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ा, फिर भी सरकार ने अब तक के उनको सिटीजनशिप कार्ड नहीं रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डेमोग्राफी चेंज से ही रिलेटेड है। अभी बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं अमीश जी, आप देख लीजिए कांग्रेस के, आप देख लीजिए टीएमसी के, आप देख लीजिए बीजेपी के, कितने विधायक हैं जो 2, 3 और 4 टर्म से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। ये आंकड़ा आपके पास, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है वहां पर, बीजेपी के 77 है और टीएमसी के सबसे ज्यादा है। कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं, आपकी जानकारी के लिए। बंगाल में कांग्रेस के पास कोई विधायक नहीं है। मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स, 2 बार से ज्यादा जीते हुए विधायक, और पार्टी बदलते भी हैं। ये वोट बैंक इन्होंने जो अपने 40-40 साल, 30-30 साल से बनाए रखे हैं, ये वोट बैंक किसके हैं? किसने पाला पोसा और इनको बड़ा किया अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए? बीजेपी तो 2019 से वहां पर थोड़ा जीतना शुरू हुई है। बीजेपी पहले लोकसभा चुनाव में जीती, उसके बाद विधानसभा में उसने प्रदर्शन अच्छा किया। मेरा जो स्पेसिफिक पॉइंट है, आप उससे डेविएट कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है डेमोग्राफिक चेंज एक हार्श रियलिटी है। ये सब लोग बीजेपी में आए, कांग्रेस से कितने, यस, अरे लेकिन किसने बनाया, पाला पोसा बड़ा किसने किया? कांग्रेस से कितने लोग बीजेपी में आए? खुद चीफ मिनिस्टर आसाम के कांग्रेस से आए। उन्होंने वोट बैंक किसका बनाया? यही बांग्लादेशियों का बनाया भाई, यही म्यांमार के रोहिंग्या का बनाया, इन्हीं की झोपड़पट्टी बनाई। Okay. Let Shehzad reply to this. Sunil Yadav. ऐसा है कि चलिए, ये आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने बनाया, तो उसका एक ही तरीका है इन लोगों को निकालने का, एसआईआर और एनआरसी। बोलो, स्वागत करते हैं आप। असम के एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। चलिए आप बोले कि पूरे देश में एनआरसी हो जाए, अतिकुर रहमान। दूसरी बात मैं पूरा करना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर है, ये भी आप ही शो पे सुनाऊं। मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही डेमोग्राफी चेंज हुआ, मल्लापुरम में 18 साल की बच्चियों की शादी, उससे नीचे की शादी को ओके कर दिया। हाई कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा। और तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये नहीं किया जा सकता। एक भी यहां पे सेकुलरिज्म का सुरमा नहीं बोला। ओके, सुनील यादव, डेमोग्राफिक चेंज एक रियलिटी है। और मेरा छोटा जवाब है अमीश जी, बिल्कुल सुनील यादव बोलिए, अतिकुर रहमान बोलिए, आप बोल लीजिए, बोलिए अतिकुर रहमान। धन्यवाद। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन देश को यह बताएं कि आसाम का एनआरसी सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। अरे स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया चाचा। एनआरसी में जिन लोगों के नाम आए, ओ चाचा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तो इसी से जान लो आप। नहीं दी गई है चाचा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है। चाचा भतीजा अतिकुर रहमान, चाचा में क्या गलत है? गुहार लगाई है। चाचा बोलने में क्या गलत है? आने के बावजूद उनको सिटीजनशिप न कार्ड नहीं मिला है। अच्छा, ऐसा है। लेकिन मैं सुनील यादव, आप एनआरसी के पक्ष में है ना? एनआरसी के पक्ष में आप अतिकुर रहमान, एनआरसी के पक्ष में आप, यस और नो? तुरंत तमाम हिंदू भाइयों को बांग्लादेश से सरकार लेके आए। अरे वो सीए है, वापस लेकर आए। वो सीए है, लागू करो भाई। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पहले सीए तो थोड़ा लागू कंफ्यूजन करो। हो रहा है। ओके, सुनील यादव ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, अतिकुर रहमान, आई विल कम बैक टू यू। सुनील यादव, एक पॉइंटेड सवाल है और बड़ा डायरेक्ट सवाल है। डेमोग्राफिक चेंज एक हार्श रियलिटी है। हमने जहां जहां डेमोग्राफी में बदलाव देखा, वहां हमने हिंदुओं का पलायन होते हुए देखा। ऐसे मैं आपको कई डिस्ट्रिक्ट बता सकता हूं, कई
राज्य बता सकता हूं, कश्मीर एक बड़ा राज्य है जहां पे हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनको वहां से भागना पड़ा, वहां से छोड़ के जाना पड़ा। क्या आपको लगता है ये हार्श रियलिटी है? और आज देश के गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा का भी इसमें बात कही है कि कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफिक चेंज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जिस चिकन नेक की हम बात करते थे वो समस्या हमारे सामने खड़ी है। देखिए अमीश भाई, इस देश में किसी से आप पूछ लीजिए कि क्या आतंकवाद के पक्ष में है, कोई नहीं मिलेगा। क्या घुसपैठियों के पक्ष में है, कोई नहीं मिलेगा। किसी से पूछ लीजिए क्या जो देश हमारी देश की सीमाओं पे कब्जा कर रहे हैं उनको कब्जा करना चाहिए, तो कोई नहीं इसके समर्थन में है। जहां तक बात माननीय गृहमंत्री जी की, तो आज हम लोगों ने माननीय गृहमंत्री जी को सुना भी है और यह इत्तेफाक है, सौभाग्य है, दुर्भाग्य है या देश की मीडिया की प्लानिंग है कि हमारे देश के गृह मंत्री जी की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से मीडिया करता है। और अंतर कितना है? जमीन आसमान का। खुद गृह मंत्री जी, अगर 11 साल की आपकी सरकार है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, और उसके बावजूद भी अगर घुसपैठियों का मामला केवल चुनाव में आपको याद आता है, बाकी याद नहीं आता है, तो क्या देश के लोग नहीं समझ रहे हैं कि गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? क्या देश नहीं जानना चाहता है कि पुलवामा की घटना के दोषियों का क्या हुआ? क्या देश नहीं जानना चाहता पहलगांव के आरोपियों का क्या हुआ? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखिए, जहां तक अगर आप SIR की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी तो कब से कह रही है कि आप पूरे देश में जाति जनगणना करा लीजिए। आप जाति जनगणना कराइए, SIR कराइए पूरे देश में एक साथ, और ये तय करिए कि उसी एक वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, नगर पालिका का चुनाव होगा, सभासद का चुनाव होगा। क्यों बदलाव? क्यों ग्राम पंचायत का अलग, क्यों लोकसभा का अलग, क्यों विधानसभा का अलग? क्या वोटर बदल जाते हैं क्या? क्या और कोई वोट देने आता है क्या? यह बीजेपी नहीं कराएगी, क्योंकि बीजेपी को अपनी नाकामी छिपाने के लिए कोई न कोई बयान देना है, वो बयान मीडिया में चलाना है, उस पर बहस करनी है। क्या गृह मंत्री जी देश की सीमाओं पे बहस कर सकते हैं? ये करना चाहते हैं? ओके, लेट फैसका रिप्लाई। मैं आगे तो अपनी बात रख लूं। आपने 2.5-3 मिनट तो रखी, 3 मिनट हो गया आपको बोलते बोलते। एक मिनट 40 सेकंड फैसकान बोलने, फिर आप बोलिए। एक तो इनका स्टेटमेंट नोट करके रख लीजिए कि यदि एकहरा चुनाव करवाना चाहते हैं कि पंचायत से लेकर आम चुनाव, लोकसभा चुनाव तक एक साथ एक दिन, तो इनका स्टेटमेंट नोट कर रख लीजिए। यदि ये हुआ तो फिर रोना नहीं रोना कि एक साथ पूरी ईवीएम हैक कर ली। फिर कहता हूं, देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के दिलों को चुराती है, ईवीएम को नहीं चुराती है। पहली बात ये। और फिर से कितने पकड़े गए, कितने डिटेंशन सेंटर में डाले गए, कितने डिपोर्ट किए गए, यह प्रश्न बार बार आ रहा है। अभी जब कार्रवाई एक्टिवली चालू होगी, मुसलमान का रोना मत रोना, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मैं इस देश का मुसलमान हूं, शहजाद पूनावाला भाई इस देश के मुसलमान है। हमें पता है रोहिंग्या घुसपैठिया अलग है और भारत देश का मुसलमान अलग है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाला बंगाली अलग है, बांग्लादेश का बंगाली अलग है। हमको विदेशियों को भगाना है, इस देश के मुसलमानों या बंगाली। ओके, सुनील यादव रिप्लाई टू दिस। ओके, 30 सेकंड सुनील यादव रिप्लाई टू दिस, देन फैसकान वंस अगेन। ओके, देखिए, उन्होंने कहा हमारा बयान रिकॉर्ड करके रख लें। हम तो फिर कह रहे हैं कि एक वोटर लिस्ट बनाओ, लोकसभा का जब चुनाव आए उसी से कराओ, विधानसभा का आए उसी से कराओ, नगर पंचायत का आए उसी से कराओ, ग्राम सभा का आए उसी से कराओ। देख घुसपैठिए, मैं तो पहले मैंने शुरुआत ही यही की कि इस देश में किसी से आप पूछ लीजिए, मत पॉलिटिकल पार्टियां पूछिए, तो मत ज्ञानी पुरुषों से पूछिए, जिससे भी पूछेंगे कोई सुन लीजिए फैसकान कह रहे हैं, फिर आप रोते हैं, रोना रोते हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी, अरे हम नहीं रोते हैं, हम क्यों रोएंगे? लेकिन हम रोते तब हैं, सवाल जब खड़ा करते हैं जब करते हैं, नाम हमारा आता है, गोहत्या वो करते हैं, नाम हमारा होता है। आपका एमवाई का खेल है ना, जाते हैं, नाम हमारा आता है। आपका एमवाई का खेल है ना, इसीलिए परेशान हो जाते हैं आप। ये बीजेपी का ये आपने पॉइंट की बात। अच्छा अमीश भाई, अगर हमारा एमवाई का खेल है
तो आज पूरे देश के सामने बताइए बीजेपी का मूल वोट क्या है, उसको क्या बोलेंगे आप? 140 चलिए करोड़ आप हिंदुस्तानी है और क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, रखे सबका अभी प्रयास। 140 करोड़ पूरा अभी भारत मोदी हारते हारते 140 बचे करोड़ हैं। का हम भारत के हम लोग अमीश भाई से पूछ भारत रहे को हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व अरे संपन्न आपसे नहीं पूछ समाजवादी रहे भाई। पथनिरपेक्ष हम लोकतंत्र आपका जवाब देने नहीं आए। संविधान को अधिनियमित हम आपसे नहीं अंगीकृत और पूछ रहे हैं। आत्मार्पित करते हैं। हम अमीश भारत भाई के से लोग पूछ बीजेपी रहे के हैं। एक सेकंड मुझसे पूछ रहे हैं, एक सेकंड शांत हो भाई जाइए, बार बीच बार में बोल रहे मत हैं, बुलाया मैम, करिए। शांत हो जाइए। ये तो आपने जानकार बोला नहीं, लोगों को मेरे साथ मैं- बिठाया करिए। मैं कोट कहीं कर रहा हूं से गली स्वर्गीय से मुलायम पकड़ के सिंह किसी यादव को बिठा देते हैं आप। वही कहते थे माई माई माई, उनका माई यही था, मुस्लिम प्लस यादव। मैं लालू यादव जी को कोट कर रहा हूं, माए बिहार का माए लालू यादव के पास और यूपी का माए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, यही था। और मैं मुलायम सिंह यादव को बकायदा मैंने जो पूछा इंटरव्यू वो कर आप चुका जवाब हूं, नहीं इसलिए दे मैं रहे। ये बात बोल रहा हूं। उनको सुन चुका हूं उनके भाषणों में, देखिए, माया इकट्ठा होगा, उनका भाषण होता था माए जब इकट्ठा होगा दिक्कत क्या है? तो बाकी माए माए करेगा। देखिए अमीश भाई, आपकी भी एक प्रॉब्लम है बीजेपी की तरह। जो क्षेत्रीय दल हैं उनके बड़े नेताओं को आप क्षेत्रीय नेता बताते हैं। बिल्कुल नहीं, और जो बिल्कुल नहीं। बीजेपी है, मैं मानता हूं उनके मुलायम सिंह मोहल्ले यादव वाले- इस देश के उनके बड़े नेता थे। मोहल्ले वाले मैं भी बिल्कुल उनको कार्यकर्ताओं क्षेत्रीय को नेता नहीं राष्ट्रीय बोलता, नेता बताते। और मैं इसको आधिकारिक रूप से कोट अरे करता भाई, हूं। सुन मुलायम लीजिए। सिंह यादव देश के बड़े नेता थे, धरती पुत्र थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव अच्छा, मैं जैसा ये कह रहा हूं नेता कि इस अगर- देश में अभी पैदा नहीं हुआ है। मुलायम सिंह यादव खाटी नेता थे और देश के नेता थे, बिल्कुल। चलिए, मैंने कभी नहीं आपका- बोला मुलायम सिंह यादव क्षेत्रीय आपका नेता धन्यवाद। थे, लेकिन आपने मैं कहा बोलता हूं कि यूपी का माए समाजवादी सपा पार्टी का यादव और बिहार का माई मुसलमानों की राजद का पार्टी है, तो ये फैक्ट भाजपा है। किसकी पार्टी है? हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी यादव मुसलमान की पार्टी है, तो भाजपा किसकी पार्टी है? बीजेपी ने कभी बोला? 140 ब्राह्मण और बनिया अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, क्या बात श्यामा करते प्रसाद हैं? मुखर्जी ने कभी बोला कि हम फलाने लोगों की पार्टी है? क्या अगर बात बोला तो करते बताइए। हैं बोला उन्होंने तो बताइए। तो हमने आप बोला? मुझे बताइए। समाजवादी पार्टी ने कभी कहा कि हम इसकी पार्टी हैं? अरे माई माई तो कहते रहे, किसी का बयान मुसलमानों के दिखा लिए कुछ दीजिए। भी कर देंगे कहते रहे, क्या यादवों के लिए बात कुछ कर भी रहे कर हैं? देंगे कहते रहे। अच्छा, भाई तो किसी पीडीए कह रहे भारतीय हैं, तो जनता पीडीए तो पार्टी नहीं बोल के रहे हैं नेता आप? विचारक ने आप श्यामा पीडीए कह प्रसाद रहे हैं, तो मुखर्जी पीडीए से तो नहीं लेकर बोल रहे आज हैं। तक श्री नरेंद्र क्योंकि आप मोदी जानते हैं तक पीडीए ने किसी मोदी जी एक को समुदाय घुटने पे ला समुदाय दिया, विशेष की बात पीडीए नहीं ने की, अमित शाह बोलते को हैं तो घुटने एक ही पे ला शब्द। दिया।